गाँव से किसी मतलब लड़के ने या किसी भी लड़की ने खेलों में टॉप किया है या कोई विधायक बना, सांसद में, सब जानकारी यहाँ के लोगों से लेते हैं। और मेन जो जानकारी हमारी होगी दिल्ली समाज के हालात की होगी। आप लोग कोई काम लेके जाते हो अगर नहीं करते हो? ना 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 कोई काम नहीं। नाली देख लो ये मतलब आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं कहने का? सिर्फ वोट बैंक है ये। तो फिर ये ऐसी तो वोट बैंक ही नहीं के लिए कोई सिलाई सेंटर, कोई सिलाई सेंटर नहीं है, कंप्यूटर सेंटर भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं, कुछ नहीं। इस गांव की हालत तो बिल्कुल जर्जर हो रखी है। ठीक है, कुछ और कुछ बताना चाहते हो सर आप भी अपनी? आश्वासन देते और 6 हमारे गांव में शहीद हुए हैं। शहीद भी हुए? हाँ। कहाँ पे? मतलब कैसे? ये फौज में। अच्छा, फौज में। गांव के ना? ये जाट बेचारा। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। और मैं हूँ इस वक्त ईसापुर गांव के अंदर, जो नजफगढ़ से 10 किलोमीटर आगे है, तकरीबन आसपास ही होगा, 16 किलोमीटर। और इस गांव के हालात में आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। बहुजन समाज के लोगों का, दलित समाज के लोगों की एक चुपाड़ तो मैं शुरू में ही आपको दिखा देता हूँ। खंडर चुपाड़ है और पीछे ऊपर देख सकते हैं क्रैक भी आई हुई है। कब गिर जाए, किसके ऊपर गिर जाए, कुछ नहीं पता। और मुझे लगता है काफ़ी साल पुरानी चुपाड़ लग रही है, जिसका अभी तक नवीनीकरण ही नहीं हुआ। गांव वालों ने कोशिश तो की होगी, लेकिन सांसद, विधायक, निगम पार्षद जो होते हैं उनके अंडर में आते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं, फंड लगाते हैं, तभी जाके रिपेयरिंग होती है। तो गांव के लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना पुराना गांव है और कितना पुराना गांव है और कितनी आबादी है, कितनी बिरादरी रहती है यहाँ। इस गांव से किसी मतलब लड़के ने या किसी भी लड़की ने खेलों में टॉप किया है या कोई विधायक बना, सांसद में, सब जानकारी यहाँ के लोगों से लेते हैं। और मेन जो जानकारी हमारी होगी दिल्ली समाज के हालात की होगी। तो एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं। और चुपाड़ के दर्शन तो मैंने आप लोगों को करा दिए है। ये देखिए, मैं अंदर भी जाके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये हालात है चुपाड़ के, बिल्कुल बहुत बुरी हालत में। ये शेड्यूल कास्ट की चुपाड़ आती है और ये बिल्कुल क्रैक ऊपर से भी देख सकते हैं। अब जानकारी लेते हैं चुपाड़ के बारे में कि भाई कितनी पुरानी चुपाड़ है। और ये भी देख सकते कि दीवारें कैसे टूटी हुई है, टाइल्स वगैरह। तो अब चलो बात करते हैं इन लोगों से। आ जाओ, सभी लोग बाहर आ जाओ आराम से, क्योंकि जगह नहीं है ना अंदर खड़े होने की, इसलिए। तो अब इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बताइए सर, पहले तो ये बताइए कि गांव कितना पुराना है? ये 600 के करीब है, 600 साल। 600 साल पुराना। आबादी कितनी है इस गाँव की टोटल? आबादी होगी कम से कम 4.5 हजार। और कितनी बिरादरी रहती है इसमें? 7-8 बिरादरी। कौन कौन सी? हरिजन, वाल्मीक, जाट, लवार, खातीज, समझे नहीं, सभी
मतलब सभी बिरादरी इसमें है। तो ये बताए कि स्कूल का मतलब इस गांव के अंदर खुद का स्कूल है या कहीं यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं? बाहर पढ़ने जाए है, एक प्राइमरी स्कूल है, उसमें भी 10-12 बच्चे क्लास के साथ होंगे तो प्राइमरी तक। हाँ प्राइमरी। और बारात घर जैसे होते हैं आपकी चौपाड़ है हाँ कितने? ये चौपाड़ी ये एक ही है, हरिजनों की अलग है, वाल्मीकियों की अलग है, जाटों की अलग है। अच्छा लगा, लेकिन आप लोगों की चौपाड़ का तो बहुत बुरा हाल है। ये 2013 में बनाई थी और 10 साल ये गवर्नमेंट ने बनाई थी, पहले तो हमारी अपनी थी, वो तोड़ के ये बनाई थी। तो 2013 में बनी तो ऐसी हालत तो नहीं होनी हाँ देख लो 10 साल में। तो 2010 में बनने के बाद ऐसी हालत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ देख लो ये हालत है, मटेरियल नहीं लगा, मटेरियल नहीं लग रहा है। ये विधायक जो भरत सिंह थे उन्होंने बनाई थी चौपाड़ 2010 में, 16/4/2010 में बनाई थी, लेकिन हालात अभी ठीक नहीं है चौपाड़ के। तो ये बताइए सर, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई इस गांव का विधायक बना आज तक? काउंसलर बने हैं, चेयरमैन बने हैं, बलदेव सिंह। काउंसलर हाँ बने, बलदेव सिंह था और इसके अलावा काउंसलर, चेयरमैन था। खेलों में गया कोई हाँ खेलों में गए हैं बच्चे, जो जैसे नेशनल लेवल पे? हाँ नेशनल लेवल पर गए हैं। कौन सी गेम में गया, कुछ आइडिया आपको? ये गेम में गए हैं इसमें देश में। हाँ रेसलिंग में गए। हाँ। और IAS IPS कोई बना? ISPI नहीं है। IAS IPS नहीं बना। हम्म। कोई मतलब किसी बच्चे ने ऐसा किया हो काम के भाई पूरे मतलब देश में नाम हुआ इस गांव का? ना ऐसा कोई नहीं। मतलब कोई नहीं कभी तो नहीं आया। तो मुझे अब ये बताए कि SC की आबादी कितनी है? हाँ जी, शेड्यूल कास्ट की आबादी कितनी है? ये कम से कम 175 घर हैं, 175। उसमें 3-4 तो लगाए लोग, तो वही होगा 1000 के आसपास तो होगी। नहीं ज़्यादा है। वोट बैंक के साथ 2000 मान के चलो। हाँ, 2500 के आसपास जो है SC की आबादी है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट की, जिसमें वाल्मीकि भी और जिसको दलित समाज बोलते हैं वो सभी है मतलब। तो मुझे ये बताइए सर और भी कि आपके एरिया में जो आपका जो एरिया पड़ता, क्योंकि मैं अभी अंदर एंटर किया था तो SC समाज का जो एरिया कुछ अलग नज़र आ रहा है, वहाँ मतलब अलग पार्टीशन है। तो यहाँ पे निगम पार्षद, विधायक, सांसद आप लोगों से मिलने आते हैं कि भाई आप लोगों की क्या दिक्कत है या कुछ ऐसा? सिर्फ वोट के लिए आते हैं और तो 5 साल में एक बार दर्शन दे जाते हैं, बस। उसके बाद बिल्कुल कोई ध्यान नहीं? कोई नहीं, कोई भी आप लोग कोई काम लेके जाते हो अगर नहीं करते हो? ना ना ना, कोई काम नहीं। ये नाली देख लो, ये ऐसे मतलब आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं है कहने का? कोई नहीं, सिर्फ वोट बैंक है। तो फिर ये ऐसी तो वोट बैंक है इनके लिए, और कुछ नहीं है। मैंने ना कुछ गांव में पहले भी सर्वे किया था कि वहाँ के गांव के लोगों को ज़मीन भी मिली थी सरकार की तरफ से या खेत मिले थे? कुछ नहीं मिला, खेत नहीं मिले थे, सिर्फ प्लाट मिले थे, वो भी 35 साल पहले कांग्रेस के राज में। हाँ नहीं, गाँव की तरफ से मिले थे प्रधाना। मतलब कि ग्राम पंचायत? हाँ ग्राम पंचायत से मिले थे, जब चांद सिंह बलदेव, वो चांद सिंह प्रधान था, उसने दिलाए थे, ना किसी ने कुछ ना किया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बस आप भी बताओ कुछ ऐसा हुआ जो प्लाट के से रिलेटेड कुछ बात आपको पता हो, या कभी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि शेड्यूल कास्ट की जगह छीन ली जाए या इनको जगह दे दी जाए, कुछ ऐसी बात? नहीं, हमारे यहाँ कोई कुछ ऐसा हुआ नहीं? नहीं, हमारे सब प्लाट के मेरा किसना के मिल गिरना और कोई प्लाट प्लूट नहीं है, उन्हें क्वेश्चन के चक्कर में रहे हैं। अरे कई बार ऐसा होता है ना, कई गांव में ऐसे होता है कि SC/ST पे दबाव ज़्यादा होता है, उन पे अत्याचार भी होता है, कुछ ऐसे तो नहीं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन होता है कि जाटों ने धमकाया इस तरह से, कुछ ऐसी बातें तो कभी नहीं हुई? ऐसी तो कोई बात नहीं है। थोड़ा और बताए कि गांव के बारे में कुछ बताओगे आपकी, जैसे आप नाली आप बता रहे हो, सीवर लाइन तो खैर यहाँ पे नहीं, पानी की दिक्कत सीवर लाइन डली है अभी, डल गई? स्टार्टिंग तो नहीं ना स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टिंग नहीं हुई है। पानी की भी ज़्यादा पानी की दिक्कत थी, दिक्कत है, मुश्किल से पानी दिया गया। 3 दिन में पानी आता है। सर जी, इस गांव की प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है, इस गांव में अगर गरीब आदमी शादी करना चाहे तो उसको जगह ही नहीं है। आओ तो चौपाड़ की हालत देख ही ली है अभी। और भी और कोई भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है।
बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है दिल्ली सरकार को, लेकिन दिल्ली सरकार इस मामले में फेल है। बाबा साहब की फ़ोटो तो लगाती है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार बाबा साहब की फ़ोटो लगाने से जो है वो वोट बैंक के चक्कर में सिर्फ ओनली। हम कई बार जो है मिले हैं, हाई अथॉरिटी से मिले हैं, लेकिन जो है इस बारे में कोई नहीं। हम तो चौपाट के बारे में मिले आप लोग? ये चौपाट ही कई बार राइटिंग में एप्लीकेशन दी है। हम तो चाह रहे हैं कि तो उसकी कोई पार्टी आए और हमारी सुनवाई करे। हम तो इस सरकार से कह के छिक चुके हैं। सारे भाई जो खड़े हैं इनसे ज़्यादातर ये भाई गए हैं, मिले हैं, एमएलए से मिले हैं। एमएलए कौन सी एरिया का? एमएलए कैलाश गहलोत जी है, जो कि जो है नाम मात्र का। कभी आज तक हमारी उसने दिक्कतें नहीं पूछी आके, कभी तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है, ठीक है। और ये चौपाट की हालत आपने देख ही ली। अगर कोई गिर गया, इतनी डैमेज हालत में है ये कि किसी टाइम भी गिर सकती है, कोई हादसा भी हो सकता है यहाँ पे। कोई इस चौपाट के अलावा कुछ और भी है आपके पास जो जैसे शादी ब्याह के लिए आप जगह? कोई भी नहीं है। कॉमेडी सेंटर के लिए हमने रिक्वेस्ट कई बार डाल दी, हमें जगह दी जाए। ईसापुर गाँव एक ऐसा गाँव है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रकबा ईसापुर गाँव का है। ना कोई शमशान घाट हमारा उसके लिए है, जगह मुकर्रर है। और दाग लगाने के लिए भी हमें जो है दूसरे की बारिश कर देती है कि उसके ऊपर साइड भी नहीं है। हाँ, नहीं, कई गांव में मैंने देखे कि शमशान घाट शेड्यूल कास्ट के अलग है, ऐसा तो नहीं ना कि एक ही है ना? यहाँ जॉइंट है, यहाँ कंबाइंड है, जॉइंट है, लेकिन उसकी हालत भी इतनी जर्जर हो रखी है कि वहाँ पे अगर बारिश हो जाए तो किसी भी कम्युनिटी को वहाँ पे दाह संस्कार की व्यवस्था सही से नहीं है। तो आप विधायकों से, सांसद से क्या चाहते हैं कि ये आपके जो पेंडिंग काम इसको पूरा करा दे? देखो जी, हम तो जो है अब हमारे अगला स्टेज यही है कि हम जाके मोदी जी से डायरेक्ट मिलेंगे और उनके अपनी रिक्वेस्ट पड़ी जो है ये बताएंगे जी हमारी समस्या जो है ये हो रखी है गांव के अंदर, तो आप ही सुन लो कम से कम हमारी बात को। दिल्ली सरकार नहीं सुन रही तो कम से कम केंद्र सरकार तो सुने हमारी। कम से कम जो है कम्युनिटी सेंटर की जगह दे या उसको बना के दे। हर गाँव में बना रखी है, लेकिन सब गाँव के अंदर कम्युनिटी सेंटर नहीं है। और गलियाँ का हालत तो मेरे ख्याल में तो इनको 20-25 साल हो गए होंगे। मैंने कवर कर लिया। 20-25 साल हो गए यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनी है। ठीक है। और स्कूल 5वीं तक का स्कूल तो है? हाँ, 5वीं से ऊपर नहीं है? 5वीं से ऊपर था लेकिन टूट गया। कोई सिलाई सेंटर? कोई सिलाई सेंटर नहीं है, कंप्यूटर सेंटर भी नहीं? कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कोई लाइब्रेरी नहीं, कुछ नहीं। इस गांव की हालत तो बिल्कुल जर्जर हो रखी है। ठीक है। कुछ और कुछ बताना चाहते हैं सर आप भी अपने? वो तो न्यू कहते हैं खुले में स्वच्छ मत करो। वो लैट्रिन बनी हुई है, कब्जा हमारी। लैट्रिन कब्जा कर लिया किसने? कब्जा कर लिया डाकरों ने, जाटों ने। कि जमीन जमीन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ने पैसा लगा के बनाई थी। जी जमीन आप लोगों की तो नहीं? हाँ, हमारी नहीं थी, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट ने देखी, हमारे पास कहाँ है? हमारे पास तो ये मकान ही कोई भी नहीं होगा, तुम भाग जाओ यहाँ से। वो तो मकान से भी निकालना चाहते हैं हमारे डॉट लोग हैं तो आप लोगों के मकान कागज वगैरह सब कुछ होगा ना? ऐसा थोड़ा निकाल नहीं आ थे पहले वाले। पहले लाल डोरे अंदर थी, उसमें कोई कागज नहीं आते। लाल डोरा ही होगा ना अब तो? ये पुराना लाल डोरा है। लाल डोरा कुछ और बताना चाहते हो सर गाँव से रिलेटेड आप अपने तरफ से जो आप चाहते हो कि भी समाधान ये भी निकले? समाधान ये 2017 तक एप्लीकेशन लाग रहे हैं, आए साल एप्लीकेशन लागे है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसकी चौपाड़ की? चौपाड़ की, हाँ, इसकी कॉमिंग सेंटर के उसमें और चौपाड़ के उसमें विधायक के पास भी कई बजा लिए। और एक ईसापुर वार्ड 126 का यो हमारा वार्ड लगा है। हाँ हाँ, और 6 हमारे गांव में। काउंसलर कौन? नहीं, काउंसलर खैरे गांव से है, मीना तरुण यादव। हाँ, और सांसद का भी, प्रवेश का भी एप्लीकेशन ला रखी है, एमएलए का भी ला रखी है, एसडीएम का भी ला रखी है, और डीसी का भी, डीएम का भी ला रखी है। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता? लेटर का जवाब तो आती है वैसे आश्वासन दे जाते हैं, आश्वासन देते हैं। और 6 हमारे गांव में शहीद हुए हैं। शहीद? हाँ। कहाँ पे? ये फौज में। अच्छा, फौज में। गाँव की ना? ये जाट बेचारा। और कोई खेलों में नहीं निकला? खेलोगा में सब ये साइपेश भी नहीं मिला? आर्मी में मेजर है। आर्मी में मेजर है।
कुछ और बताओगे और कुछ कुछ आप अपनी तरफ से जानकारी देना चाहो जो मेरे से छूट गया हो? थैंक्स। तो ये है दलित समाज का एरिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। उधर ये गली है, ये चौपाड़ है, खंडर है, और उधर भी है एक वाल्मीकि चौपाड़ भी यहाँ पे। अक्सर जो देखने में आता जाता है गांव में, मैं देखता ही रहता हूँ कि ऐसे समाज की सुनवाई तो होती ही नहीं है। वे तो सब एक वोट बैंक है। बाबा साहब ने इनको अधिकार तो दे दिया, लेकिन अधिकार सिर्फ दूसरों के लिए, उस वोट के अधिकार से अपना अधिकार आज तक ले नहीं पा रहे, क्योंकि इनके खुद के लोग जो भी सत्ता में चुन के जाते हैं, वे काशीराम का जो कहना है कि चमचा युग, वो चम्मच बन के रह जाते हैं, उसका इस्तेमाल वे पार्टियां करते हैं। लेकिन वे लोग जो है अपने लोगों की वोट लेके अपने लोगों के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करते। तो यहाँ पे सीवर लाइन की भी दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत। पानी का तो ठीक है ना, पानी प्रॉब्लम है डेली सप्लाई का क्या? सप्लाई का पानी है, तीसरे दिन आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन, कई बार बीच में ना भी आता है, 3-4 दिन हो जाए। और जैसे नहाने धोने के लिए आप लोग यूज़ करते हो, हाँ वो तो खारा पानी है। खारा पानी। हाँ तो पानी की भी एक बड़ी दिक्कत है, जो 3 दिन में एक बार पानी आता है पीने का। और जैसे जो वैसे दूसरे कामों के लिए जो पानी का इस्तेमाल करते हैं वो खारा पानी है। सीवर लाइन अभी डली, अभी चालू नहीं हुई है, नालियाँ ठीक नहीं है, चौपाड़ भी ठीक नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, सिलाई सेंटर नहीं है, कंप्यूटर सेंटर नहीं है। अकाल पड़ा हुआ है एक तरह से अगर देखा जाए तो। चौपाड़े तो है, लेकिन चौपाड़ों की हालत भी ख़राब है। वाल्मीकि चौपाड़ का मैं भी देखा नहीं है, वो भी मैं भी देखने के, वो भी डैमेज बता रहे हैं कि जैसी ये वाली चौपाड़ है सेम ऐसी वाल्मीकि की चौपाड़ है। और हालत ईसापुर गांव की ठीक नहीं है। दिल्ली के अंदर होते हुए राजधानी के अंदर ये गांव, जहां आम आदमी पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि हम जो है गांव तक पानी पहुंचाएंगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक तो है? हाँ मोहल्ला क्लिनिक है, तो उसकी हालत ठीक है? वो भी दवाई तो मिलती है, लेकिन कई बार दवाई होती नहीं, लिख देते हैं। बंद हो गया? हाँ अब डॉक्टर नहीं बैठते उसमें? जो दवाई नहीं है, टाइम पार ही, तो डॉक्टर क्या करेगा। तो मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ यहाँ पे, लेकिन दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, दिक्कतें तो है। क्या करेगा, डॉक्टर को गाली पकड़ेंगे लोग, अब भाई दवाई नहीं दे रहे, इसलिए दवाई नहीं आ रही, तो डॉक्टर क्या करेगा, बंद है। तो ये है गांव के हालात जो मैंने आप लोगों को दिखाया। काफ़ी पुराना गांव है और 600 साल पुराना गांव। 600 साल पुराने गांव में हालात ये है, तो विधायकों को, सांसद को, निगम पार्षद तीनों को ही। मैं गांव की मैसेबर का नाम अजय कुमार। चौपाड़ की खस्ता हालत हुई पड़ी है, ठीक है, और कई बार कंप्लेंट भी करी थी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। और जब भी आवा हैं सामान नहीं निठाले जा हैं और घटिया सामान लगा हुआ है। मैं तो एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इसने 2 मंजिली बनाओ ताकि पब्लिक ने सुविधा हो जाए। मैं तो भाई ये रिक्वेस्ट करूँगा, इन्हें डबल बना दो 2 मंजिली, ताकि कंडीशन है 2003 की बनी हो रही है। 2003 की? हाँ ये 2003 की बनी हो रही है, 20 साल में ये कंडीशन है। कौल सिंह कांग्रेस के, हाँ कांग्रेस के टाइम में बनी है। रिपेयर भी नहीं हुआ? वो देख रिपेयर होती था ये हालत थोड़ी मिलती। हाँ रिपेयर होती तो ये हालत नहीं होती जो हो रही है। अब ये देख, ये प्लॉट है, ये सारी नाली भरी पड़ी है, ये नाला है, सारा नाला भरा पड़ा है। अगर बारिश हो जाए कोई सप्लाई नहीं है, एग्जिट नहीं है कोई, बिल्कुल। हाँ कोई निकासी नहीं है। अरे रोड भी खराब है। हाँ ये रोड देख लो, टूटा पड़ा है, ये सीवर दब रहे हैं, कोई वो नहीं। ये हरियाणा सरकार की नहर थी, ये बंद पड़ी है। और आगे चल के देखो। हरिजन बस्ती का ये नहर में कूद कर दो तो ये खुल जायो, ये सारे मच्छर मक्खी हो रहे हैं। यहाँ की निकासी नहीं है कहीं भी? ना निकासी नहीं है, निकासी होती तो फिर यार भरे क्यों रहते, नहर पे चले जाते ये। हाँ और हाँ निकासी को ना पानी के अपने नहर में छोड़ दे, जिस तरह पहले जाया करते। ये नाले यहाँ पे देख सकते हो, 80 कॉलोनी में नाले बिल्कुल फुल भरे हुए, कोई निकासी नहीं। यहाँ से आगे तक देख सकते हो पूरा का पूरा ये पे नाले ब्लॉक है। अगर बारिश आ जाए
तो शायद निकलना मुश्किल है, निकल नहीं पाओगे। और फिर मकानों के अंदर ये पानी जो है जा रहा है, जिसकी वजह से मकान। ये देखो गांव का कन्या स्कूल है ये, जो कि ये बंद पड़ा है। कितने सालों से? ये 20 साल से बंद है। और ये जो इसके साथ का रोड है ये बिल्कुल भरा पड़ा है, जिसको फिरनी बोलते हैं। ये फिरनी में आता है? हाँ, ये फिरनी में, ये आगे वाली फिरनी है। अच्छा, स्कूल का गेट ये होगा? ये गेट है, ये बंद है? हाँ, ये बंद है स्कूल। कितने साल से बता आपने? ये 15-20 साल का, 20 साल से बंद है। लड़कियों का स्कूल है ये। ये बंद है। ईसापुर गांव के अंदर पिछले 20 साल से स्कूल है और बंद पड़ा हुआ, बंजर पड़ा हुआ। एप्लीकेशन लगाई है अब भाई ये जगह हमें मिल जाए, जो कि हमारा समुदाय बन जाए, जिसमें बारात घर हो जाए, बच्चों का खेलने का मैदान हो जाए। लेकिन इस पे भी कोई सुनवाई नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं। जबकि डीसी ऑफिस में और ये तहसील में हमें एप्लीकेशन लगाई है इसके बारे में, अब भाई ये चीज़ हमें, ये जगह हमें दे दी जाए, ये बंद पड़ा है तो। लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं। ये गांव ने तो कह दिया कि भी आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन इस तरह से हम कैसे इस्तेमाल कर लें? सरकारी जगह पर कल ना हमारे पर कोई इल्ज़ाम लग जाए, हमें उठा कर बंद करवा दें। ये आगे तक देखो, ये सारी रोड बिल्कुल डेड है। ये देखो कंडीशन। ये प्लाट है क्या ये भी? हाँ, ये प्लाट है, ये हरिजनों को मिले हुए हैं। ये बिल्कुल सारा डैमेज पड़ा है, देख लो। इसमें अंधेरे में आ नहीं जा सकते। भान बेटी अगर यहाँ अगर निकलेगी तो क्या हालत होगी। ये स्कूल का गेट है ना? हाँ, ये स्कूल का गेट है। ये सरकारी स्कूल था जो कि पिछले कई सालों से बंद पड़ा है, बंजर हुआ पड़ा है दिल्ली के अंदर। और मंत्रियों को भी, जो कि कैलाश गहलोत यहाँ के विधायक भी और 2 बार के मंत्री भी है दिल्ली सरकार के अंदर, तो उनको भी सुनना चाहिए और यहाँ पे आके झांकना चाहिए। दलित समाज के लोगों के हालात पे चर्चा करनी चाहिए और उनको सुधारना भी चाहिए और इनको आगे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फंड बहुत आता है लेकिन फंड जाता कहाँ दिल्ली सरकार में, ये आज तक किसी को पता नहीं लगा। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक जरूर पहुँचाएं।